आप देख रहे हो महाकुंभ मेले का दृश्य। सबसे पहले हमने ट्रेन से सफर तय किया। फिर बस द्वारा कुछ दूरी तय करने के बाद फिर से हमने ट्रेन से सफर तय किया। और फिर इसके बाद तो कमाल ही कर दिया कि पैदल ही चल दिए, क्योंकि भीड़ इतनी है कि वाहन से जाना मुश्किल है। अब बहुत देर बाद हमने मेले में प्रवेश किया। मेले में अनेक भजन चल रहे थे, जैसे हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता, हरि का नाम अमृत है। मानुष अनमोल चोले को तरसते देवता भी हैं, प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता, हरि का नाम अमृत है। कमाई बाप की करते नहीं संतोष जीवन में, बचाते हैं हरि हमको, हमें बचना नहीं आता, हरि का नाम अमृत है। बहुत उपदेश देते हैं, सुधरती है नहीं दुनिया, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता, हरि का नाम अमृत है। जरा सोचो, जरा समझो, जरा मन में विचार हो तुम, भटकना होगा नहीं जग में, शरण में हरि की तू आजा, हरि का नाम अमृत है। महाकुंभ मेला आध्यात्मिकता, आस्था और संस्कृति का महासंगम। भारत की धरती पर अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इन्हीं परंपराओं में से एक है महाकुंभ मेला, जो विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। यह मेला न केवल आस्था और श्रद्धा का केंद्र होता है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपराओं और सनातन धर्म की गहरी जड़ों को भी प्रदर्शित करता है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत इस मेले में एकत्रित होते हैं, जिससे यह आयोजन और भी भव्य हो जाता है। महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इन 4 स्थानों को दिव्य और पवित्र माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, जब समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और दानवों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ था। इस लेख में हम महाकुंभ मेले के ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व, समुद्र मंथन और अमृत कलश की कथा। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण आधार हिंदू पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा है। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, तब उसमें से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक था अमृत कलश। इस अमृत के लिए देवताओं और दानवों के बीच 12 दिनों तक घोर संग्राम हुआ, जिसे देवताओं के समयानुसार 12 वर्षों के बराबर माना जाता है। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये स्थान तब से पवित्र माने जाते हैं और इन्हीं स्थानों पर हर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ मेला आयोजन, परंपराएं और अनुष्ठान। महाकुंभ मेला 4 स्थानों पर हर 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है, जबकि अर्धकुंभ मेला हर 6 वर्षों में प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। इसके अलावा हर वर्ष इन तीर्थ स्थलों पर सामान्य माघ मेला और सिंहस्थ मेला भी आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेले का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर होता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशिष्ट स्थितियों के अनुसार इसके आयोजन की तिथि निर्धारित की जाती है। महाकुंभ मेले में शाही स्नान, राजयोग स्नान सबसे प्रमुख अनुष्ठान माना जाता है।
इस दौरान नागा साधु और अन्य संप्रदायों के साधु संत पहले स्नान करते हैं, फिर आम श्रद्धालु गंगा, यमुना और पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्नान से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेले के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, हवन, यज्ञ और प्रवचन भी आयोजित किए जाते हैं। साधु संतों के प्रवचन श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अलग अलग अखाड़े अपने पारंपरिक तरीकों से पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। यह मेला विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम होता है। देश भर से आए श्रद्धालु यहाँ अपनी स्थानीय परंपराएं साझा करते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है। यह मेला हमें भारतीय आध्यात्मिक धरोहर की महिमा का एहसास कराता है और लाखों श्रद्धालुओं को मोक्ष तथा शांति की ओर अग्रसर करता है। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह मानवता, भक्ति और संस्कृति का उत्सव भी है, जो हमें आत्मशुद्धि और दिव्यता का मार्ग दिखाता है। महाकुंभ में आने वाले लोग भी बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। रास्ते में आने वालों का रास्ता अलग है और वापस लौटने वालों का रास्ता अलग है। अब हम गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के संगम पर पहुंचने वाले हैं। चारों तरफ जनता ही जनता दिखाई दे रही है। लोग आ रहे हैं और संगम पर स्नान करके अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आखिर हमने भी गंगा, यमुना, सरस्वती के निर्मल जल में स्नान करके अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। ऐसे तीर्थ स्थान के लिए सत सत नमन। जय गंगा मैया, जय यमुना मैया और जय सरस्वती माता।